एक्सक्रेटरी सिस्टम। गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए बाबू, एक्सक्रेटरी सिस्टम, इससे पहले हम आपको ब्लड बता दिए थे, पूरा ब्लड का चैप्टर बता दिए, माँ का, पिता का, बच्चे का, सारा चीज बता दिए। एक स्पेशल टाइप का ब्लड ग्रुप होता है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप, वो भी बता दिए थे, सब में नहीं पाया जाता है। ब्लड ग्रुप में आरएच बता दिए, एंटीबॉडी, एंटीजन, लिम्फोसाइट, सब चीज बता दिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब देखते हैं हम लोग एक्सक्रेटरी सिस्टम को। किसे? एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्स एक्सक्रेटरी सिस्टम, ये क्या होता है? एक्सक्रेटरी सिस्टम, उत्सर्जन, उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। देखिए बाबू, उत्सर्जन का अर्थ होता है, एक्सक्रेटरी का अर्थ होता है कि वैसे चीज जो हमारे शरीर के काम लायक नहीं है उन्हें बाहर कर देना, उसे हम एक्सक्रेटरी कहते हैं। जो जो इसे बाहर करता है उसे एक्सक्रेटरी सिस्टम कहते हैं। जैसे क्लासरूम में मान के चलिए कोई लड़का है, लड़का तो खैर बदमाश नहीं होता है सब, तो मान के चलिए कोई लड़की बड़ी बदमाशी कर रही है, तो अगर उसको कंट्रोल से बाहर है तो आदमी को बाहर करना पड़ेगा कि नहीं? कुछ कुछ लड़का भी आजकल बदमाश हो गया है। हालांकि ऐसे तो लड़का बहुत सीधा जीव होता है, उसको मतलब बहुत सीधा प्राणी है वो, लेकिन अगर बदमाशी करेगा तो आदमी उसको क्या करेगा? बाहर कर देगा। तो बाहर करने की प्रक्रिया जो होती है उसे हम कहते हैं उत्सर्जन। बाहर करने की प्रक्रिया उत्सर्जन। जैसे हमारे नाक में नकटी जम जाए, सर्दी हो जाए, तो आदमी क्या करता है? हाँ, मार के एक कटोरा फेंक देता है। समझ में आ गया कि नहीं? कई कई को तो एक हक लोटा फेंकता है, सब फिर दहवाता है सब, कोई को बिना दहले चल जाएगा सब। तो वही क्या है? एक्सक्रेटरी है। कान में देखते हैं निकालते हैं खोटी, हालांकि कान में तो बहुत कम ही खोटी निकलता है, वैक्स वगैरह। तो उत्सर्जन है, फालतू पदार्थ को बाहर निकालना, उत्सर्जन। CO2 फेफड़े से बाहर निकालना, उत्सर्जन। यूरिन को बाहर निकालना शरीर से, उत्सर्जन। भोजन पचने के बाद अनपचा भोजन या फिर वेस्ट पदार्थ को मल मूत्र के साथ बाहर निकालना, उत्सर्जन। पसीना को बाहर निकालना, उत्सर्जन। यानी जो भी अवांछनीय, यानी जिसकी जरूरत हमें नहीं है, अवांछनीय पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन। क्या कहलाएगा? उत्सर्जन। एक्सक्रेटरी सिस्टम मतलब एक पूरी नियम कानून सिस्टम, कैसा कैसे सिस्टम काम करता है। सिस्टम तो समझते हैं ना, किसी चीज को एक पूरे ग्रुप में काम करने लगता है तो सिस्टम होता है। आगे बढ़े। आप लोग को उत्सर्जन का मतलब तो समझ में आ गया, बड़े होशियार हैं आप लोग। बताइए, आंसू निकालना उत्सर्जन है? नहीं, आंसू उत्सर्जन नहीं है, वो एक एक प्रक्रिया है शरीर की। जब आप खुश होते हैं, चाहे खूब ज़्यादा उदास हो जाते हैं तो रोने लगते हैं, कहीं कहीं को खुश होता है तो रो देता है। महिला सबको देखिएगा फिल्म में बहुत, खैर वो तो फिल्म में सीरियल में तो ये सब खूब देखने को मिलता है। आंसू उत्सर्जन नहीं है, सर्दी उत्सर्जन है। तो उत्सर्जी अंग कौन कौन से होते हैं? जो जो काम उत्सर्जन की क्रिया करता है उसे हम लोग उत्सर्जी अंग कहते हैं। क्या कहेंगे? उत्सर्जी अंग। एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स, उत्सर्जी अंग। कौन कौन से शरीर के अंग हैं जो उत्सर्जी अंग होते हैं भैया? तो उत्सर्जी अंग में सबसे पहले हम लोग देखते हैं फेफड़ा। क्या देखते हैं? फेफड़ा। लंग्स को देखते हैं। क्या देखते हैं? लंग्स को। लंग्स किस किस चीज का उत्सर्जन करता है? तो लंग्स करता है उत्सर्जन, CO2 का उत्सर्जन करता है, वाष्प का उत्सर्जन करता है। ठंडी के दिन आगे आप देखिएगा भाप निकलेगा इसे, वाष्प का उत्सर्जन करता है। या फिर हम लोग बलगम जो होता है, बलगम,
उसको भी फेफड़े से ढकेलते हैं, देखिएगा कभी बलगम जम जाएगा तो इसे दम लगाता है आदमी तो कहाँ से दम लगाता है? फेफड़ा में से एकदम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पूरा फेफड़ा हिल गया जी मेरा। सब बुढ़ापा में सब नट बोल्ट ढीला हो जाता है, फेफड़ा वफड़ा सब। तो इनका दम लगा दिए, फेफड़ा ही पूरा हिल गया। ओह माय गॉड। चलिए ध्यान से देखते हैं। वाष्प का उत्सर्जन कौन करता है? फेफड़ा करता है। कौन करता है? फेफड़ा करता है। तो एक ये हो गया उत्सर्जी अंग। और भी कुछ उत्सर्जी अंग हो सकते हैं फेफड़ा के अलावे। फेफड़ा के अलावे उत्सर्जी अंग हो क्या नहीं सकता? आंत हो सकता है, आंत। आंत, छोटी आंत या बड़ी आंत दोनों मिला के इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन, आंत। ये किसका करता है उत्सर्जन? अनपचे भोजन का। अनपचे भोजन का। जो भोजन अनपचा है, जो काम लायक नहीं है, उसे लेट्रिन के रास्ते शरीर से बाहर कर देता है। तो यह भी एक उत्सर्जी अंग है। किसी चीज को शरीर से बाहर करना उत्सर्जी कहलाता है, जो काम लायक नहीं है। और भी कोई उत्सर्जी अंग है? त्वचा, स्किन। त्वचा यानी स्किन, ये भी किस चीज का है? पसीना का। पसीना शरीर से निकलना जरूरी है, नहीं निकलेगा तो अच्छी बात नहीं है, बीमारियां हो सकती हैं। हालांकि अगर पसीना नहीं निकलेगा तो पेशाब ज्यादा होगा। शरीर से उसको बाहर निकलना ही निकलना है। गर्मी के दिन में देखिएगा पानी निकल जाता है पसीना के रास्ते से, यूरिन कम लगता है। ठंडी के दिन में पसीना ही नहीं होता है, पेशाब ज़्यादा लगता है ठंडी के दिन में। और लड़का सब पढ़ाई करने के टाइम पे स्टूल पे बैठेगा, सब टेबल पे एगो पानी बोतल रख लेगा, ओको हर 10 मिनट 5 मिनट पे खोल खोल पीते रहेगा। जब आप पढ़ने बैठिए तो वहाँ ना पानी रहना चाहिए, ना खाना पीने का चीज़ रहना चाहिए, ना मोबाइल वोबाइल नहीं रहना चाहिए। जब किताब उताब लेके बैठिए तब। समझ में आ गया कि नहीं? ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो मोबाइल रहना चाहिए, लेकिन उसमें बकलोलिया का नोटिफिकेशन नहीं आना चाहिए क्या कर रहे हो। आगे आप पढ़ाई के टाइम पे ब्लॉक मार दीजिए। पूछे पढ़ाई के टाइम पे क्या कर रहे हो तो लिख दीजिए तुमको ब्लॉक मारने जा रहे हैं, मार दीजिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पढ़ाई के टाइम पे कुछ नहीं। पसीने का उत्सर्जन कौन करता है? त्वचा करता है। सीबम। सीबम। सीबम का भी उत्सर्जन कौन करता है? स्किन करता है। सीबम हमारी नाक और चेहरे पर एक अलग टाइप का एक लिक्विड निकलता है, ऑयल। ऑयल होता है। सो के उठिएगा तो नाक के ऊपर देखिएगा, इस पे यहाँ पर एक चिपचिपा पदार्थ लगा। नकिया के अंदर मत हाथ डाल देना लोग, गधा कहीं का, वो नकटी है। ऐसे ऊपर में देखिएगा, यहाँ पर सो के उठिएगा ना तो ऐसे ऐसे ऑयल रहेगा, ऑयल पचर पचर। तो कहेगा ओ माय गॉड माय ऑयली स्किन, परेशान हूँ। देखिए टीवी पे खूब प्रचार देगा। आधा हीरोइन ऑयली स्किन से परेशान है तो आधा इस हीरोइन ड्राई स्किन से परेशान है। जबकि देखो लड़का सबको कोई दिक्कत नहीं, मारा दाढ़ी घसीट के निकल दिया यहाँ पर। खैर लड़का सबका तो बातें अलग है। चलिए अब ध्यान से देखते हैं। तो वो ऑयली पदार्थ जो होता है वो क्या होता है? सीबम होता है। ऑयली पदार्थ सीबम होता है। इसका उत्सर्जन कौन करता है? त्वचा करता है। देखिए हम आपको फेफड़ा पढ़ा दिए हैं इसलिए आपको कोई दिक्कतें नहीं है। हम आपको आंत पढ़ा दिए इसलिए दिक्कत नहीं है। छोटी आंत का पहला बार ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम में केवल हार्मोन बनता है, कोलेसिस्टोकाइनिन और सेक्रेटिन हार्मोन। इलियम में आपका अलग अलग प्रोटीन बनता है जिसमें इरेप्सिन सबसे प्रमुख था। बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। तो आंत तो आपको पढ़ा दिए। त्वचा चैप्टर नहीं पढ़ाए हैं। त्वचा चैप्टर को पढ़ाना है, अलग चैप्टर आता है जिसका नाम है ग्रंथि। क्या नाम है? सॉरी सेंस ऑर्गन, उसमें पढ़ाना है। लेकिन उसको भी पढ़ा देंगे, लेकिन बस इतना याद रखिएगा कि ये एक उत्सर्जी अंग है। चौथा आता है लीवर। लीवर को हम कहते हैं यकृत। यकृत यानी लीवर। यकृत यानी लीवर। लीवर भी हम आपको नहीं पढ़ाए हैं। लीवर पढ़ना है ग्रंथि चैप्टर में और त्वचा पढ़ना है सेंस ऑर्गन नाम के चैप्टर में। जैसे फेफड़ा आप पढ़े थे श्वसन तंत्र में, आंत पढ़े थे पाचन तंत्र में, उसी तरह इसको भी पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ जितना काम है उतना देखिए। एक्सक्रेटरी सिस्टम में त्वचा का बस इतने काम है कि पसीना को बाहर कर दिया, बस काम खत्म। जब हम त्वचा पढ़ाएंगे तब उसको पढ़ाएंगे बाहर की लेयर को इपीडिडमिस, अंदर के लेयर को डर्मिस कहते हैं। इपीडर्मिस, डर्मिस, इस सब में अंतर देखिए। यकृत यानी लीवर, ये क्या करता है? ये भी
हमारे शरीर में बहुत खतरनाक गैस बनती है, अमोनिया बनता है। क्या बनता है? अमोनिया। यह अमोनिया हमारी त्वचा को छेद सकता है, अमोनिया हमारी त्वचा को छेद सकता है। तो यह क्या करता है? अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। किस में बदल देता है? यूरिया में। और पेशाब के रास्ते वो निकल जाता है। तो हमारे शरीर में खतरनाक पदार्थ के रूप में अमोनिया बनता है, जबकि उसे लीवर ही है जो उसे यूरिया में बदल देता है। लेकिन यह ज़्यादा देर तक बदल नहीं सकता है। 2-3 घंटे के बाद यह वापस यूरिया से क्या बनने लगता है? अमोनिया। इसलिए आप देखेंगे किसी को बहुत देर से अगर कोई पेशाब रोक ले, या कभी कभी एक्सीडेंट में क्या होता है कि पेशाब रुक जाता है तो उसके पेट में जलन होने लगती है। ज़्यादा कुछ करेंगे छेद देगा पेट पूरा। यूरिया क्या बनने लगेगा? अमोनिया। अमोनिया बहुत ही खतरनाक है, यूरिया कम खतरनाक है पेट के लिए। इसलिए पेट में देखेंगे तो अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम लीवर करता है। अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम लीवर करता है। इसीलिए देखिएगा, अगर कोई पेशाब करेगा तो उसमें पेशाब में अमोनिया ना होकर यूरिया होता है, लेकिन 7-8 घंटे बाद वह यूरिया किसका रूप ले लेता है? अमोनिया गैस का रूप ले लेता है। इसलिए दुर्गंध आने लगती है। तो पेशाब या शौचालयों के पास यूरिन किया जाता है तो यूरिन में होता है यूरिया, लेकिन दुर्गंध किसकी आती है? अमोनिया की। अमोनिया खतरनाक गैस है। इसलिए देखिएगा, ये जहाँ पे रेलवे लाइन वगैरह के किनारे पेशाब करेगा तो दीवार गिरा देता है। दीवार में नीचे से पूरा 5-6 साल के अंदर पेशाब करते करते भारत का आदमी चीन का दीवार गिरा देगा। तो उसमें यूरिया की जगह क्या हो जाता है? अमोनिया होता है। तो हमारे शरीर में अमोनिया बहुत ही खतरनाक होता है। तो अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम कौन किया? लीवर किया। तो यह भी एक उत्सर्जी अंग है। सबसे फेमस उत्सर्जी अंग है किडनी, जिसे हम लोग कहते हैं वृक्क। किडनी को क्या कहते हैं? वृक्क। किडनी को क्या कहेंगे? वृक्क। यह हमारे शरीर से जितने भी लिक्विड हैं उसको शरीर से बाहर कर देता है। मेनली यूरिन बनाता है। क्या बनाता है? यूरिन। मेनली क्या बनाता है? यूरिन बनाता है। और यूरिन से इस यूरिया को बाहर करता है यूरिन में मिला के। तो मुख्य रूप से अभी आपको पढ़ना है इस चैप्टर में किडनी के बारे में। ठीक है, हम आपको फेफड़ा पढ़ा दिए हैं, यकृत पढ़ा दिए हैं, सॉरी आंत पढ़ा दिए हैं। तो अच्छा, अगला चैप्टर में पढ़ाना है यकृत, उसके आगे पढ़ाना है। इस चैप्टर में मेन फोकस रहेगा वृक्क। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि हमारे शरीर में 5 ठो उत्सर्जी अंग है। इस 5 के अलावे भी हैं कुछ कुछ उत्सर्जी अंग, लेकिन मुख्य रूप से उत्सर्जी अंग है वृक्क। सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग है किडनी। सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग है किडनी। हमारे पूरे शरीर में केमिकल किस लेवल में रहेगा ये किडनी डिसाइड करता है। अगर हमारे शरीर में कोई चीज़ की मात्रा ज़्यादा हो गया, पेशाब के रास्ते बाहर कर देगा। इसलिए आप देखते होंगे, कभी आप दवाई खाइए, बीकासोल खाइए, कोबाडेक्स खाइए, या फिर कोई दवा खाइए कैप्सूल के रूप में खाइए। अगर आप खाइएगा ना तो शरीर को जितना लेना रहेगा ले लेगा, बाकी किडनी घूम घूम पूछेगा और किसी को नहीं ना चाहिए। जितना एक्स्ट्रा रहेगा उसको पेशाब के रास्ते बाहर कर देगा। तो जब आप दवा खाए रहेंगे तो उस समय यूरिन बहुत ज़्यादा पीला होता है। हालांकि यूरिन का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है, बट जब दवा खाइएगा तो एक्स्ट्रा दवाइयों को किडनी शरीर से बाहर कर देता है कि भाग यहाँ से, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर किसी की दोनों किडनियाँ खराब हो गई, दोनों किडनी, तो उसके शरीर का केमिकल इनबैलेंस बिगड़ जाएगा। उसमें आयरन की मात्रा बढ़ जाएगी, कभी कैल्शियम की बढ़ जाएगी, कभी यूरिया की बढ़ेगी। मतलब अट्रेंडम उल्टा सीधा उसके शरीर में होगा। तो हमारे शरीर में किडनी का होना ज़रूरी है। दोनों में से एक किडनी भी रहेगी तो काम कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होता है। जैसे हम अपनी एक आंख बंद करके भी आराम से दुनिया देख सकते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। हालांकि दोनों आंखों का रहना जरूरी है। ठीक है, हम अपनी एक नाक को भी बंद करके सांस ले सकते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन दोनों रहे तो ठीक है। हम अपनी एक कान बंद करके भी सुन सकते हैं, हालांकि दोनों रहे तो ठीक है। तो जो भी चीज़ जोड़ा में रहता है उसमें एक तो नहीं हो रहता है तो काम चलेगा। समझ में आ गया कि नहीं? किसी को दिक्कत नहीं? जो एगो रहे, एगो रहेगा तो कहा हाथ से ओके रेस्ट दीजिएगा। जैसे दिल एगो है ओकरा रेस्ट दे दीजिएगा, आप रेस्ट इन पीस हो जाइएगा। आगे बढ़े तो बताइए, उत्सर्जी अंग ये सभी के सभी हैं उत्सर्जी अंग। इस उत्सर्जी अंग में सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है बताइए?
किडनी, सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग किडनी, सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग किडनी, सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है किडनी। किडनी, तो किडनी के बारे में पढ़ते हैं। अभी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी, उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। कहाँ पर? सिंगापुर में। उनकी बेटी है रोहिणी आचार्य, उन्होंने अपनी किडनी दान दिया है। खैर देखिए, माँ बाप लड़की बहुत मानती हैं, सब अच्छी बात है। किडनी डोनेट मतलब एक किडनी पे भी रह सकते हैं। अब जैसे मान के चलिए उनकी खुद की बेटी का 2 किडनी, रोहिणी आचार्य जी उनका 2 किडनी, तो एक पिताजी को दे दी तो पिताजी भी एक किडनी पे चल रहे हैं, और रोहिणी आचार्य जो है उनकी बेटी सिंगापुर में, उन्होंने ही दिया है सर, तो वो भी एक किडनी पे। तो क्या इंसान एक किडनी पे जी सकता है? प्रॉपर जी सकता है। अभी बताया, आप एक आंख बंद करके भी आप क्या कर सकते हैं? सारे काम को कर सकते हैं, लेकिन 2 में ज़्यादा अच्छा होता है। एक कान से भी सुन सकते हैं, 2 में बेस्ट होता है। तो भैया जब बीमार पड़े हैं, इमरजेंसी है, एक में भी चल सकते हैं। किडनी जो होती है उसकी संख्या कितनी होती है? 2। लड़का लड़की दोनों में 2 ही किडनी होती है। ऐसा लड़की ना सोचे सबकी उन लोग के पास एक्स्ट्रा हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 किडनी होती है। एक किडनी का भार जो होता है 140 ग्राम होता है, यानी लगभग 150 ग्राम का एक किडनिया होता है। 150 ग्राम का एगो किडनिया होता है। ई वाला भी दोनों किडनिया। कई गो किडनी होता है? 2 गो। यहाँ पर आगे से अगर ऑपरेशन कीजिएगा तो किडनी तक नहीं पहुंच पाएंगे लोग, क्योंकि आगे मिल जाएगा, इधर मिलेगा लीवर, इधर मिलेगा पेंक्रियाज, यहाँ मिल जाएगा छोटी आंत बड़ी आंत। इसलिए आगे से ऑपरेशन करके सोचिए किडनी निकालना तो धड़ 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 फेफड़ा वफड़ा सब ये लीवर उबर बाहर निकाले। इसलिए जब भी डॉक्टर ऑपरेशन करता है किडनी का तो इस साइड से करता है, यहाँ से चीरेगा और किडनी के पास पहुँच जाएगा, निकाल के देखेगा किडनियाँ ठीक है जी, फिर रख देगा अंदर। समझ में आ गया कि नहीं? उसकी चेक कर लीजिए कि डॉक्टर किडनी रख मेरा, बाहर क्यों निकाल दिया? किडनी होता है। समझ में आ गया कि नहीं? किडनी के बाहर पेरिटोनियम नामक एक झिल्ली होती है। समझ में आ गया? किडनी के बाहर एक पेरिटोनियम नामक झिल्ली होती है। प्लूरा मेम्ब्रेन नामक झिल्ली फेफड़ा के बाहर होती है। पेरिकार्डियक नामक झिल्ली दिल के शरीर इसके हृदय के बाहर होती है। तो पेरिकार्डियक हृदय के बाहर, प्लूरा मेम्ब्रेन फेफड़ा के बाहर की झिल्ली को कहते हैं लेमिनेशन को। अब और इसको पेरिटोनियम नामक झिल्ली किडनी के बाहर, तो किडनी के बाहर की पतली झिल्ली को क्या कहते हैं? पेरिटोनियम। टोटल कितनी किडनियां होती हैं? 2 किडनी होती। कितनी किडनी? 2 किडनी। आप अगर गौर कीजिएगा तो दाहिनी किडनी जो होती है वो बाएं किडनी की तुलना में थोड़ा सा नीचे होती है। आप ध्यान दीजिए, हल्का सा आपको ये कहाँ दिखेगा? नीचे। क्यों नीचे होता है? क्योंकि इसके ऊपर होता है लीवर, और लीवर के दबाव के कारण ये कहाँ चला आता है? नीचे चला आता है। तो दाहिनी किडनी लीवर के प्रेशर के वजह से कहाँ चली जाती है? नीचे चली जाती है। बच्चों का चीज़ है, एग्जाम में थोड़ा पूछेगा, ठीक है। किडनी का काम क्या है? तो शरीर में केमिकल को बैलेंस रखना। जो केमिकल ज़्यादा हो गया है उसे निकाल कर पेशाब की थैली में रख देना, जिसे हम ब्लाडर कहते हैं। पेशाब की थैली में रख देना, जिसे हम क्या कहते हैं? ब्लाडर कहते हैं। इसी में रख देगा। ब्लाडर की क्षमता होती है आधा लीटर। समझा गया कि नहीं? ब्लाडर की क्षमता होती है 500 ml यानी आधा लीटर। इसी में रखते जाता है, जितना आलतू फालतू रहेगा सब इसी में रख देगा, और वापस शरीर पेशाब के रास्ते बाहर कर देगा। ज़्यादा दवाई खा लेंगे, एक्स्ट्रा दवाइयाँ भेज देगा इसमें ब्लाडर में, जाओ यहाँ से। लीवर जो है, बताइए, अमोनिया शरीर में बहुत खतरनाक होता है। अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है? लीवर। और यूरिया को किसको दे देता है? किडनी को। और किडनी कहाँ भेज देता है? ब्लाडर में। अब ब्लाडर के बाद पेशाब के रास्ते बाहर चला जाता है। पेशाब की थैली को क्या कहते हैं? ब्लाडर कहते हैं। और यूरेटर कहते हैं जो इस नस को क्या कहते हैं? यूरेटर कहते हैं, जो ब्लाडर तक लाता है। ये 2 किडनी हो गया यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किडनी जो होता है, ये 2 किडनी के बजाय हम 1 किडनी पे भी आराम से जी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। हालांकि रहना चाहिए 2 गो। अभी ना कि अपन अपन एक को किडनी भूज के खा जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों रहना चाहिए। आगे देखिए, किडनी के बाहरी झिल्ली को हम पेरिटोनियम कहते हैं। क्या कहेंगे? पेरिटोनियम। तो झिल्ली हो गई लेमिनेशन। किसी भी चीज़ के ऊपर एक लेमिनेशन नहीं होता। आप अपना किताब देखिएगा, कॉपी, उसके ऊपर एक हल्की सी प्लास्टिक की लेयर होती है। मोबाइल के ऊपर टेम्पर ग्लास होता है। किडनी का जो मेन भाग होता है, इसके अंदर होता है ये त्रिभुज के समान। देखिए पिरामिड के जैसा दिख रहा है। किडनी के अंदर एक पिरामिड की जैसी आकृति पाई जाती है। पिरामिड के जैसे क्या पाई जाती है? आकृति पाई जाती है। यही मुख्य भाग होता है किडनी का। किडनी के अंदर के पिरामिड को हम मेडुला कहते हैं। क्या कहेंगे? मेडुला को। मेडुला, मेड्यूला, मेडुला।
किडनी के अंदर के त्रिभुजाकार आकृति को हम क्या कहते हैं, मेडुला। यह मेडुला मुख्य भाग होता है किडनी का। हालांकि मेडुला के बीच में पाए जाने वाले मांस को हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग उसे कहते हैं, मांस को हम लोग, मेडुला मुख्य भाग हो गया किडनी के अंदर का, मांस को हम कार्टेक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, कार्टेक्स को। देखिए यहाँ खाली मांस है, ये इतना खाली वाला मांस भरा हुआ है, ये, तो ये सब क्या हो गया, कार्टेक्स हो गया। क्या हो गया, कार्टेक्स, कार्टेक्स। किडनी के बताइए पिरामिड वाले भाग को हम क्या कहते हैं, मेडुला। पिरामिड वाले भाग को हम क्या कहेंगे, मेडुला कहेंगे, मेडुला कहेंगे। मेडुला के बीच के खाली जगहों को हम क्या कहते हैं, कार्टेक्स कहते हैं। क्या कहेंगे, कार्टेक्स कहेंगे। अभी जिसको हम कलर कर रहे हैं ये क्या है, मेडुला। इसके सिवाय जितना चीज दिख रहा है वो सब क्या है, कार्टेक्स, इन नसों को छोड़ के। रेनल नस कहते हैं, किडनी के नसों को क्या कहते हैं, रेनल। देखिए किडनी से ना टर्मिनोलॉजी बड़ी तेज क्वेश्चन पूछता है, और ये टर्मिनोलॉजी याद रहेगा ना आपका, एक को क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हालांकि बायोलॉजी में आपको क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, आप टेंशन नहीं लीजिए, बायोलॉजी गर्दा उड़ा देंगे हम, समझे। इस त्रिभुजाकार आकृति को हम मेडुला कहते हैं, उसके बीच के जगह को हम कार्टेक्स कहते हैं। क्या कहेंगे, कार्टेक्स। किडनी में जाने वाली नसों को हम रेनल कहते हैं। क्या कहेंगे, रेनल। क्या कहेंगे, रेनल। किडनी के नसों को हम क्या कहते हैं, रेनल। समझा गया। रेनल दो टाइप की होगी, एक धमनी होगी, एक सिरा होगी। रेनल आर्टरी, रेनल वेंस। रेनल किडनी के नसों को हम क्या कहते हैं, रेनल कहेंगे। यहीं से एक हार्मोन निकलता है, रेनिन। समझा गया नहीं, रेनिन एक अलग हार्मोन होता है, रेनिन पेप्सिन वाला नहीं होता, या एक अलग हार्मोन निकलता है, हार्मोन चैप्टर में पढ़ाएंगे। एंजाइम नहीं है वो, एक रेनिन एंजाइम है, एक रेनिन हार्मोन है। समझ आ गया कि नहीं आ गया। रेनिन एंजाइम अलग है, और रेनिन एंजाइम दूध को पचाता है, याद कीजिए हम पढ़ाए थे। और ये रेनिन हार्मोन है, एंजाइम हार्मोन में अलग है, रेनल। तो किडनी के नसों को हम क्या कहते हैं, रेनल कहेंगे। क्या कहेंगे, रेनल कहेंगे। ये बताइए किडनी का मेन भाग क्या होगा, किडनी का मुख्य भाग क्या होगा, कार्टेक्स होगा, मेडुला होगा, या रेनल होगा। देखिए कार्टेक्स बीच के खाली जगहों को कहते हैं, रेनल नसों को कहते हैं। तो किडनी का मुख्य भाग किडनी का मेडुला होता है। किडनी का मुख्य भाग क्या होता है, किडनी का मेडुला। मेडुला ही किडनी का क्या होता है, मुख्य भाग होता है। तो एक चीज तो आपको समझ में आ गया, किडनी के नसों को क्या कहेंगे, फटाफट बता बाबू, किडनी के नसों को हम क्या कहेंगे। किडनी के नसों को हम रेनल कहते हैं, किडनी के नसों को रेनल कहते हैं। देखिए ये हो गया रेनल, ये हो गया मेडुला, ये हो गया मेडुला। पिरामिड के समान संरचना को क्या कहते हैं, मेडुला। पिरामिड के समान संरचना को हम क्या कहते हैं, मेडुला कहते हैं। हो गया ये मेडुला। ये मुख्य भाग है किडनी का। अब बाकी बचे खाली जगह को हम क्या कहेंगे, कार्टेक्स कहेंगे। नसों को क्या कहते हैं, रेनल कहते हैं। क्या कहेंगे, रेनल। अब मेडुला के अंदर आखिर पाया क्या जाता है, मेडुला के अंदर क्या पाया जाता है। तो मेडुला के अंदर जो संरचना पाई जाती है वही होती है किडनी का मुख्य भाग, जिसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहेंगे, नेफ्रॉन। किडनी के अंदर पाए जाने वाले मेडुला के अंदर पाए जाने वाली छोटी छोटी नसों को हम क्या कहेंगे, नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहेंगे, नेफ्रॉन। ये है नेफ्रॉन, इतना बड़ा दिख रहा है ना, एकदम जूम करके देखिए, इसमें हजारों नेफ्रॉन पाए जाते हैं। लगभग 3.5 लाख नेफ्रॉन पाए जाएंगे। कितने पाए जाएंगे, 3.5 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। किडनी में कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं, 3.5 लाख। छोटी 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 संरचना पाई जाती है जिसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया होती है, नेफ्रॉन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया होती है। नेफ्रॉन की इस प्रक्रिया को जब हम जूम करके देखते हैं वो इस आकार का दिखता है। ये किस आकार का दिखता है, इस आकार का। ये क्या चीज है, नेफ्रॉन है। क्या है, नेफ्रॉन है। तो बताइए किडनी के अंदर मेडुला होता है, अब मेडुला के अंदर की छोटी छोटी संरचना को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहेंगे, नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहेंगे, नेफ्रॉन। कितने नेफ्रॉन होते हैं, 3.5 लाख। 3.5 लाख नेफ्रॉन होते हैं हमारी किडनी में।
यानी किडनी मेनली किसका बना होता है, तो आपको लगेगा कि मेनली में किडनी में तो मेडुला ही है, लेकिन मेडुला किसका बना है, नेफ्रॉन का। इसीलिए कहा जाता है किडनी मेनली नेफ्रॉन की बनी है, क्योंकि नेफ्रॉन के समूह को क्या कहेंगे, मेडुला, और मेडुला के समूह का क्या बन जाएगा, किडनी। तो बताइए किडनी की इकाई क्या हो गई, नेफ्रॉन। किडनी की इकाई नेफ्रॉन, और किडनी के डॉक्टर को नेफ्रोलॉजी कहते हैं, किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है, और इसके डॉक्टर को नेफ्रोलॉजिस्ट, डॉक्टर को नेफ्रोलॉजिस्ट। तो बताइए किडनी की इकाई क्या है, नेफ्रॉन है, किडनी की इकाई नेफ्रॉन है, किडनी की इकाई नेफ्रॉन है, याद रहेगा। इस नेफ्रॉन में यहाँ एक गोल संरचना पाई जाती है, अब ध्यान से देखिएगा, इस गोल संरचना को ग्लोमेरुलस कहते हैं, क्या कहेंगे, ग्लोमेरुलस, क्या कहेंगे, ग्लोमेरुलस। और यहाँ इस संरचना को बाहर ये कटोरे जैसे संरचना है, इसे हम बोमेन संपुट कहते हैं, क्या कहेंगे, बोमेन संपुट, बोमेन। बताइए इस गोल संरचना को ग्लूमेरुलस, ग्लूमेरुलस, ये बहुत मेन रोल निभाता है ये ग्लूमेरुलस। ये एक लंबी प्रोसेस है, इसमें ब्लड जाता है, फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद वापस इसे दोबारा ब्लड में मिलाया जाता है। तो इस गोल संरचना को क्या कहते हैं हम लोग, ग्लोमेरुलस। और ये अर्धचंद्राकार आकृति को क्या कहते हैं, बोमेन, क्या कहेंगे, बोमेन। ग्लोमेरुलस और बोमेन, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। और ये अर्धचंद्राकार आकृति को क्या कहेंगे, बोमेन, बोमेन, क्या कहेंगे, बोमेन कहेंगे, क्या कहेंगे, बोमेन कहेंगे। तो बताइए ये सब कहाँ पाए जाते हैं, तो नेफ्रॉन में पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाएंगे, नेफ्रॉन में। तो बताइए किडनी की इकाई नेफ्रॉन, किडनी के बड़े बड़े ये पिरामिड को क्या कहते हैं, मेडुला, मेडुला के अंदर नेफ्रॉन, कितने नेफ्रॉन, लगभग 3.5 लाख। नेफ्रॉन के अंदर गोल संरचना क्या कहलाती है, ग्लोमेरुलस कहलाती है, गोल है तो गोल रहेगा, ग्लोमेरुलस, गोल रहेगा तो ग्लोमेरुलस। अर्धचंद्राकार कटोरी को क्या कहते हैं हम लोग, उसे कहते हैं बोमेन कहते हैं, क्या कहेंगे, बोमेन। ये खड़े क्वेश्चन पूछ देता है, बोमेन कहाँ पाए जाते हैं, किडनी में। ग्लोमेरुलस कहाँ पाए जाते हैं, किडनी में। नेफ्रॉन किसका भाग होता है, किडनी का। मेडुला किसका भाग होता है, किडनी का। किडनी की नसों को क्या कहते हैं, रेनल कहते हैं, किडनी की नसों को क्या कहते हैं, रेनल कहते हैं। क्या एक किडनी पे जिंदा रह सकते हैं, बिल्कुल जी सकते हैं। किडनी के बाहर एक प्लास्टिक जैसा कवर लगा रहता है, जिसे क्या कहते हैं, पेरिटोनियम कहते हैं, क्या कहेंगे, पेरिटोनियम कहेंगे। किडनी का काम 2 है, समझिए ध्यान से। एक ब्लड को छानने का काम है, ब्लड को छानने के लिए, ब्लड को छानने के लिए यह क्या करता है, डायलिसिस का काम करता है। क्या करता है, डायलिसिस। डायलिसिस क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें ब्लड जब अंदर जाता है डायलिसिस में, तो ये बोमेन संपुट तक पहुंचता है, और यहीं पर ये ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट के पास मुख्य रूप से साफ होता है। हालांकि पूरी प्रक्रिया में ये ब्लड क्या होगा, साफ होगा। अगर आप बायोलॉजी के लिए नीट वगैरह की पढ़ाई कीजिएगा ना, तो उसमें ये हर एक प्रोसेस के बारे में आपको पता रहना चाहिए। लेकिन आपका है, क्योंकि प्योर आपका मतलब डॉक्टर तो आपको बनना नहीं है, आप तो एक जनरल साइंस पढ़ रहे हैं, ना कि एकदम मतलब डॉक्टरी वाला साइंस पढ़ रहे हैं। तो इसमें समझिए डायलिसिस, एक पूरी प्रोसेस को क्या कहेंगे, डायलिसिस कहेंगे। इसमें 2 काम होगा, गंदगी को बाहर निकाला जाएगा, गंदगी को बाहर निकाला जाएगा, और बचे हुए अच्छे ब्लड को वापस मिला दिया जाएगा। तो बताइए पुनः अवशोषण कौन करता है, किडनी करता है, मतलब गंदगी को खींचता है, इसके साथ अगर इस गंदगी में कोई अच्छा चीज आ गया तो वापस क्या करता है, लौटा भी देता है। क्या करता है, लौटा देता है। तो बताइए डायलिसिस का काम कौन करता है, किडनी करता है। डायलिसिस का काम किडनी। जिनकी दोनों किडनियां खराब हो जाती हैं, उनके ब्लड को ऐसे नस से बाहर निकाला जाता है, एक मशीन में डाला जाता है। वो मशीन उस पूरे ब्लड को साफ करता है, उसमें से फालतू केमिकल पदार्थों को बाहर निकाल लेता है, दूसरी चीज़ों को बाहर निकालता है, फिर शरीर में भर देता है। तो जिनको दोनों किडनी खराब होती है, उन्हें महीने में 1 बार डायलिसिस कराना पड़ता है। महीने में कितनी बार डायलिसिस कराना होता है, 1 बार। महीने में कितनी बार डायलिसिस कराना है, 1 बार डायलिसिस कराना है, समझ में आ गया, 1 बार, कम से कम 1 बार, ताकि वो ब्लड को साफ कर सके और 1 महीना आपका ब्लड ठीक ठाक रहे। लेकिन अगर किडनी आपकी अच्छी है तो दिन भर डायलिसिस हो रहा है, आपका ब्लड एकदम शुद्ध है, आपके ब्लड में कोई दिक्कत नहीं है, तो दिन भर साफ होता है। तो बताइए किडनी किस विधि द्वारा ब्लड को साफ करता है, डायलिसिस द्वारा। किसके द्वारा, डायलिसिस द्वारा। इसे हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं, क्या कहेंगे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या डायलिसिस द्वारा किडनी ब्लड को छान देता है, साफ करता है।
ऑक्सीजन नहीं मिलाता है। तो ब्लड को शुद्ध करने का काम फेफड़ा करता है। याद कीजिए, हम आपको पढ़ाए थे कि ब्लड में केवल ऑक्सीजन मिला देना ब्लड का शुद्धिकरण कहलाता है, जो फेफड़ा करता है। लेकिन ब्लड से गंदगियों को निकालना, ब्लड से दूषित पदार्थों को निकालना, इसे हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं, इसे हम ब्लड को छानना कहते हैं। यह डायलिसिस प्रोसेस द्वारा किडनी में ही होता है। डायलिसिस प्रोसेस द्वारा किडनी में ही होता है। किसके द्वारा होता है? किडनी में। किडनी में कभी कभी स्टोन जम जाता है, क्योंकि हमारे खाने में या फिर पानी में अगर कैल्शियम ऑक्जिलेट की मात्रा ज़्यादा रहेगी तो किडनी में जाके जम जाता है, जिस वजह से डॉक्टर अलग अलग दवाइयाँ देता है। कुछ दवाइयों से गल जाता है, नहीं तो फिर ऑपरेशन करना पड़ता है। तो कैल्शियम ऑक्जिलेट के कारण किडनी में क्या बन जाता है? स्टोन। कैल्शियम ऑक्जिलेट के कारण किडनी में बन जाता है स्टोन। कैल्शियम ऑक्जिलेट के कारण किडनी में बन जाता है स्टोन। बोमेन संपुट कहाँ पाया जाता है? बोमेन किडनी में। ग्लोमेरुलस किडनी में। ये दोनों किसके भाग हैं? नेफ्रॉन के। कितने नेफ्रॉन? 3.5 लाख नेफ्रॉन होते हैं। ये नेफ्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? तो मेडुला में पाया जाता है। मेडुला कहाँ पाया जाएगा? किडनी में। मेडुला का आकृति कैसा होता है? पिरामिड के समान होता है। किडनी की नसों को क्या कहते हैं? बताइए बबुआ, किडनी की नसों को क्या कहते हैं? किडनी की नसों को रेनल कहते हैं। किडनी की नसों को रेनल कहते हैं। किडनी की नसों को रेनल कहते हैं। ये शुरुआती नसों को हम क्या कहेंगे? रेनल। और उसके बाद जब आगे बढ़ेगा तो इसे यूरेटर कहेंगे। क्या कहेंगे? यूरेटर कहेंगे। और ये पेशाब कहाँ जमा रहता है? ब्लाडर में जमा होता है। कहाँ जमा रहता है? ब्लाडर में। पेशाब में यूरिया कितना % होता है? 2% यूरिया होता है। पेशाब में यूरिया कितना % होता है? 2%। ये पूछता है। पेशाब में यूरिया 2% होता है, बाकी का भाग पानी होता है। कुछ अलग अलग पदार्थ होते हैं जो उसे शरीर से बाहर फेंकना होता है, लेकिन यूरिया कितना % होता है? 2%। क्या हमारे शरीर में डायरेक्ट यूरिया बनता है? नहीं। हमारे शरीर में बनता है अमोनिया। हमारे शरीर में क्या बनता है? अमोनिया बनता है। और यह अमोनिया जो होता है, लीवर इस खतरनाक अमोनिया को किस में बदल देता है? लीवर अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, जिससे कि हमारी जान बच सकती है। जान क्या हो सकती है? बच सकती है। किसी को दिक्कत नहीं ना। किडनी की संख्या 2। पेरिटोनियम, किडनी के बाहरी झिल्ली को पेरिटोनियम कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? हमारे शरीर में यूरिया 2%। कभी कभी बुढ़ापे में किडनी उतना अच्छा से काम नहीं करता है। बुढ़ापे में उतना अच्छा से काम नहीं करेगा तो पूरे शरीर का केमिकल बैलेंस बिगड़ जाएगा, क्योंकि इसी का काम है। कौन सा ज़्यादा हो गया? पेशाब के रास्ते बाहर करो। कौन सा कम हो गया? उसे रोक दो, ब्लड को छान दो, डायलिसिस करो, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करो। ये सारा काम किडनी का है। तो शरीर में कभी कभी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। यूरिक एसिड बढ़ जाएगा तो शरीर की हड्डियां जाम होने लगेंगी, तो उसी को गठिया नामक रोग कहते हैं। क्या कहेंगे? गठिया। आप हमारे एज के आइएगा तो आपको ऐसे गठिया होगा, तो बैठिएगा तो शरीर चों चों बोलेगा आपका। समझ आ गया? आपने बाबा दादा लोगों को देखिएगा, आप उनका शरीर अजीब चोए चोए बोलता होगा, घुटना नहीं मुड़ता होगा। इसे मोड़ेंगे ना तो कहेंगे अरे बाप ओ बाप, ठेहुना टूट गई लो रे। क्या बढ़ गया उनके शरीर में? यूरिक एसिड बढ़ गया। ठीक है, डॉक्टर दवा देता है, बैलेंस हो जाता है। किसी को दिक्कत नहीं ना। पेशाब का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। हालांकि अगर हम कोई दवाइयाँ खा लेंगे तो एक्स्ट्रा दवाइयों भी कर देता है। अमूमन पेशाब का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है, जबकि लेट्रिन का पीला रंग बिलिरुबिन के कारण होता है। मुख्य उत्सर्जन किडनी होता है। मुख्य उत्सर्जन क्या होता है? किडनी होता है। किसी को किडनी में कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब किडनी चैप्टर में कोई दिक्कत है तो बताइए। हम बोलेंगे किसी की किडनी में दिक्कत है, यस सर। भैया तुम्हारी किडनी में दिक्कत है तो तुम डॉक्टर को दिखाओ, नहीं तो लाओ हम ही करके देखते हैं। समझ में आया? किडनी देखते हैं। किडनी की नसों को क्या कहेंगे? रेनल कहेंगे। किडनी की नसों को रेनल कहेंगे। पिरामिड के समान आकृति को क्या कहते हैं हम लोग? मेडुला कहते हैं। इसके बीच के खाली जगह को क्या कहते हैं? कार्टेक्स कहते हैं। मेडुला के अंदर किडनी की नसें पाई जाती है। किडनी की नसों को क्या कहते हैं हम लोग? नेफ्रॉन कहते हैं। कितने नेफ्रॉन होते हैं? 3.5 लाख नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन के अंदर गोल संरचना को ग्लोमेरुलस और अर्धचंद्राकार संरचना को बोमेन। ये क्या करते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम करेंगे, यानी डायलिसिस का काम करेंगे। क्या यह पुनः अवशोषण कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है।
क्या ये ब्लड में से अगर कोई जरूरी चीज खींच लिया तो वापस मिला सकता है? बिल्कुल मिला सकता है। एक किडनी पे आदमी काम कर सकता है? कर सकता है। किडनी के बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? पेरिटोनियम कहते हैं। क्या कहेंगे? पेरिटोनियम कहेंगे। किडनी हमारा मुख्य उत्सर्जी अंग है। किडनी हमारा मुख्य उत्सर्जी अंग है, क्योंकि अगर किडनी खराब हो गया तो यह यकृत जो है अमोनिया को यूरिया में बना तो जरूर सकता है, लेकिन इस यूरिया को बाहर निकालने की जिम्मेदारी किडनी की होती है। किसकी होती है? किडनी की होती है। सबको समझ में आ गया? किडनी उडनी, चलिए ठीक है। तब किडनी समझ में आ गया तो उत्सर्जन का ये चैप्टर था। इसका पीडीएफ आप लोग को दे दिया जाएगा, ठीक है। कल आपको इसका पीडीएफ दे देंगे उत्सर्जी अंग का। उसके बाद इसके आगे हम ग्रंथि या सेंस ऑर्गन पढ़ेंगे। उसके बाद से ब्रेन पढ़ेंगे। ब्रेन के बाद हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। ये सब जैसे पढ़ के खत्म करेंगे कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। चलिए।